दर्शकों, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 6 महीने के लिए आगे टाल दिया गया है। शासन ने ग्राम पंचायत को आगे का कार्यकाल बनाए रखने के लिए निवर्तमान प्रधान को प्रशासक नियुक्त कर दिया है। ग्राम पंचायतें अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने में लगी है। दर्शकों, उधर गांव-गांव में प्रत्याशी अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सवाल एक ही हर किसी के जुबान पर है, आखिर पंचायत चुनाव कब होगा। दर्शकों, हमारी टीम ने पिपरौली विकास खंड के ग्राम पंचायत बड़गहन पहुंची। यहां की ग्राम प्रधान के पति और प्रतिनिधि अमरनाथ यादव है, जिन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान कौन कौन से विकास कार्य किए और क्या शेष रह गया है उसे बताए। आपको बता दें कि इससे पहले राम प्रसाद यादव ने अपना पहला इंटरव्यू वर्ष 2022 में हमारे चैनल को दिया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप टच कर देख सकते हैं। दर्शकों, अमरनाथ यादव ने बताया कि उनके ग्राम सभा को गीडे गोद ले चुका है, उसके बाद भी ग्राम सभा अपेक्षित विकास से पीछे है। आखिर क्यों, देखने के लिए बने रहिए यूनिवर्सल न्यूज टुडे के साथ। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। अमरनाथ यादव जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। विकासखंड पिपरौली कि ग्राम पंचायत बड़गहन से आपकी धर्मपत्नी श्रीमती बासमती जी जो है ग्राम प्रधान में कार्यकाल खत्म हो गया। इस समय प्रशासक की भूमिका में है। उनके दिशा निर्देशन में आप इस ग्राम पंचायत के विकास के लिए सतत प्रयासरत रहे हैं और हैं भी। ऐसे में देखा जाए तो जो कार्यकाल अभी बीते हैं, उन कार्यकाल में कौन से ऐसे कार्य रहे प्रमुख जो नहीं हो पाए। तो मैं आप लोगों को ग्राम सभा की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप लोगों ने कम से कम ग्राम सभा में आकर के और ग्राम सभा की समस्याओं का जानने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आपके चैनल को बहुत धन्यवाद है। जिससे ग्रामीण इलाके में काम बहुत रहते हैं और बहुत काम हुआ भी। हमारे गांव में मुक्ति धाम बना, हमारे गांव में कूड़ादान बना, हमारे गांव में एक मंदिर का भी हनुमान जी का निर्माण हुआ। ग्राम सभा के सहयोग से अच्छे मंदिर का निर्माण हुआ, रोडों का निर्माण हुआ, तमाम नालियाँ बनी। साथ ही साथ अधूरे काम पर जो चर्चा करना चाहते हैं, हमारे गांव में 2 अभी भी जो मूलभूत समस्याएं ग्रामों की है, वो समस्याएं है। एक आंगनबाड़ी केंद्र अभी स्थापित नहीं हो पाया। दूसरा, एक बरात घर, क्योंकि इस गांव की आबादी लमसम वर्तमान में 8 से 9 हज़ार की है और एक बरात घर की बहुत आवश्यकता है। प्रयास मैंने किया था और इस गांव के लिए एक काम और बहुत बड़ा है, जो इस गांव में हमारे गांव के लोग अक्सर पशु व्यवसाय करते हैं, यानी गाय भैंस का पालन ज़्यादा करते हैं। तो हमारे गांव में कई बार मैंने पीएचसी के डॉक्टरों से और लोगों से प्रयास किया और कहा कि एक हमारे गांव में पशु चिकित्सालय की आवश्यकता है। पशु चिकित्सालय अगर हमारे गांव में बन जाए तो जो हमारे गांव में अधिकतर पशु जो अभी आ रहे हैं, अगस्त महीने के बाद तमाम पशुओं का देहांत हो जाता है, दवा का अभाव में मर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं चाहा कि ये गाँव जो है पशु व्यवसाय है। अक्सर लोग पशु का है, किसी के दरवाजे 50 भैंस है, किसी पर 10 भैंस है, कोई 15 भैंस है, कोई 20 भैंस पाल रखा है, गाय पाल रखा है। तो उनका उपचार सुधार उससे नहीं हो पाता है। प्राइवेट कोई नौसर से आएगा, कहीं से आ जाएगा। एक प्लेस बगल में एक छोटा सा गाँव बरवार वहाँ दे रखा है, तो वो डॉक्टर उस समय से पहुँचने में नहीं आ पाते हैं, सक्षम नहीं पाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये गाँव में पशु चिकित्सालय, पशुओं का चिकित्सालय बहुत अति आवश्यक है। तो इन तमाम चीज़ें नहीं हैं, इन चीज़ों पर। और कुछ रोडें हमारी जो ये गीड़ा, मान लीजिए अब औद्योगिक विकासखंड की गीड़ा के नाम पर बड़गहन गाँव बस गया, अब चारों तरफ से नाले बिछा दिए गए। सुनवा नाला है, सारी गंदगी उसी में गिर रही है। 2500 चिट्ठी मैंने लिख के दिया और कहा भी कि नाले का निर्माण करा दिया जाए। तो एक बार लिखा तो आकर के जो पुल है उसके ठीक सामने नेशनल हाईवे सामने छोड़ दी, और इधर का नाला जाम पड़ा हुआ है, न पानी निकलता है न कहीं जाता है। सारी गंदगी सेक्टर 5 का उसी में आगे गिर रहा है। तो अगर गांव को गोद लिया है गीढ़ा, तो उसको भी सोचना चाहिए कि हमने गोद किस पर्पज से लिया, जब एक ईटा नहीं रख रहे हैं, गांव का विकास नहीं कर रहे हैं, गांव में कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो इस समय में ये मैं आपसे पुरजोर
अनुरोध के साथ कहना चाहता हूँ कि मेरी बात माननीय कमिश्नर तक पहुँचाई जाए। उसके अध्यक्ष वो हैं और जिला अधिकारी हैं, वो कोई तोजह नहीं देते प्रधान के नाम पर कोई काम नहीं करते हैं। 2500 चिट्ठी 5 साल में एक काम नहीं किए, बताइए किस बात का बोझ है? जब चारों तरफ गंदगी फैलेगी तो गाँव के लोग जिंदा रह पाए? तमाम मच्छर माजी कितना कोई छिड़काव करेगा? जो वाजिब मूलभूत समस्या है उस पर कोई काम नहीं करता है, और कहने पर आज कर देंगे, कल कर देंगे, परसों कर देंगे। हमारे गांव में बल्ब का, हाइड्रोजन बल्ब का व्यवस्था की गई थी, उसका टेंडर भी हुआ। ठेकेदार गांव में सामान लेकर आया भी, जेई द्वारा मिला गया और सारा पैसा उसको हाईजैक कर लिया गया, पैसा खा लिया। एक गांव में एक भी हाइड्रोजन बल्ब कहीं लटकाया नहीं गया, जबकि गांव का 150 बल्ब का ऑलरेडी सैंक्शन हुआ था, टेंडर हुआ था, वो पैसा कहाँ गया कोई नहीं जानता है। तो छोटा सा प्रधान किससे किससे कहेगा और कौन से कहेगा और कौन सुनने वाला उसका है? गांव की विकास कितना कोई कर लेगा? जब सारे लोग गांव विकास नहीं चाहेंगे तो प्रधान कितना कर लेगा? हमारी जो निधि आती है, अब जितना मैंने काम किया जाके देखिए, सारे एक से काम गाँव कई काम किया मैंने। 500 RCC रोड बनवा दिया, कई रोड बनवा दिया, कई सब। अभी दक्षिण टोले में जाके देखें तो 260 फीट की नाली का निर्माण हो रहा है, 260 मीटर की नाली का निर्माण होम पाइप करवा रहे कर रहे हैं। तो हमारे कहने का सिर्फ तात्पर्य है कि सारे लोग अगर सहयोग करें तो ये आबादी जो गांव की है आज के वर्तमान में 8 से 9 हज़ार की आबादी जो गांव की है, इनमें महेशी ज़्यादा रहती है, तो इससे इसका सुधार हो सकता है। जो सारे लोग चाहेंगे सुधार हो जाएगा। हमारा जो अधिकार जितना में क्षमता हमारा उतना काम करते हैं। 3 समस्याएं आपने शुरू में बताई थी, आंगनबाड़ी बताया था, बारात घर बताए थे और फिर जो है पशु चिकित्सालय बताए थे। इनके लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किए गए? कहाँ समस्या है, आखिर ये काम नहीं हो पाए? देखिए, प्रधान का जो दायरा है, मैंने चिट्ठी को आंगनबाड़ी केंद्र के लिए कार्यक्रम अधिकारी तक को चिट्ठी बनाया, जिले पर ब्लॉक पर वीडियो को भी दिया और जिले पर जिलाधिकारी को भी दिया। पशु चिकित्सालय पशु जो डॉक्टर पिपरौली PSC बैठे उनको मैंने दिया। सारी चिट्ठियां मैंने मूव कर दिया है। अपराध घर के लिए भी मैंने प्रस्ताव रखा है, वो बात चल रही। अपराध घर आती है, हमारे पास जमीन है, तो इतने बड़े गांव में कहीं एक अपराध घर नहीं है। जो गरीब के लोग शादी ब्याह करने के लिए परेशान रहते हैं, अन्य जाकर मैरिज हॉल और जो व्यवस्था करते हैं वो ढंग से तरह दे नहीं पाते हैं, और कहीं कहीं व्यवस्था बाधित होती है कि मेन रोड को रोक कर शादी ब्याह लोग करते हैं, आने जाने को दिक्कत होती है। अगर ये व्यवस्था बन जाए तो सबसे अच्छी बात है। मतलब आपकी तरफ से आंगनबाड़ी के लिए, बारात घर के लिए और पशु चिकित्सालय के लिए शुरू से प्रयास किए जा रहे हैं और अभी भी आप प्रयासरत हैं? जी जी। इसके अलावा कौन से ऐसे ऐतिहासिक कार्य रहे जो आप पिछले 5 वर्षों में कराए? ऐतिहासिक काम हम लोगों का था तारामाई मंदिर का रोड, उस मंदिर पर रोड नहीं बन पा रहा था। मैंने गांव के लोगों को बैठाया, समझौता कराया, कुछ लोग नहीं माने, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, कुछ लोग नहीं माने, फिर भी मैंने प्रशासन का सहयोग लिया, शासन का सहयोग लिया। सारे लोग जुटे, पंचायत हुई, व्यवस्था बना, उस रोड का काटा गया, वो रोड माँ तारा देवी मंदिर तक का रोड जोड़ा गया। और ऐतिहासिक काम एक और हुआ बड़े में, आज तक कभी हनुमान जी की मंदिर नहीं बनी थी। जो हनुमान जी का मंदिर पंचायत भवन के ठीक सामने हनुमान जी का मंदिर खुद मैंने निर्माण कराया। आपके ग्राम सभा में देखा जाता है कि जो आपका सिवान है, राप्ती नदी है, वहाँ अवैध खनन का मामला काफी दिनों से चल रहा है। हमने देखिए, हमारी समस्याएं बड़ी जटिल है इस गाँव की, क्योंकि हम लोग एक तो गीडा कमर्शियल व्यवस्था में पड़ा है, अरबों की संपत्ति गीडा ने लगा रखा है, और सारी स्कूलें, ATM कॉलेज, कैलाश और आपका बुद्धा, आपका इस्लामिया कॉलेज, सारे कॉलेज और आपका डेंटल कॉलेज सब बड़गन के सटे हैं। उस पार नदी, इस पार सारे के सारे कॉलेज हैं। लेकिन यहीं के सारे अधिकारी इसी रास्ते पर आ जाते हैं। कम से कम एक दिन में 250 से 300 500 ट्रकें निकलती है, मिट्टी खरी जाती है। 2500 चिट्ठी दे चुके, GRS कर चुके, मुख्यमंत्री के पोर्टल पर डाल चुके, कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। एक यहाँ का जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो सारी जो अमले हैं, यहाँ के रखाने वाले हैं, कोई कहीं कोई तोजह नहीं देता है। जितना चाहता हो मनमानी खनता है और ले आता है। कहीं कोई रियलिटी किसी की नहीं है। बस आपसी सहयोग से, तहसील और थाने के सहयोग से लोग खनते और ले जाते हैं। आपके ग्राम सभा में आज भी खड़ंजे, कच्चे मार्ग हैं, जबकि अन्य ग्राम सभाओं में देखा जा रहा है लगभग 90%
आरसीसी का निर्माण हो चुका है। ऐसा क्यों, जबकि आपका ग्राम सभा जो है गीडा द्वारा गोद लिया गया है? मैंने इसके लिए आपने कौन सा प्रयास किया? हमारा ग्राम जो है, देखिए ग्राम सभा हमारी बड़ी है। अब जिस ग्राम सभा में 9 से 8 हज़ार की जनसंख्या हो, वो ग्राम सभा कितना बड़ा होगा। और अभी मैंने बताया ना कि हमने अपने कार्यकाल में कम से कम 1500-1600 आरसीसी का निर्माण किया, 1600 मीटर का आरसीसी निर्माण मैंने किया। इतना निर्माण कर दिया अपने कार्यकाल में, और इंटरलॉकिंग करा दिया है, नाले बनवा दिया। लेकिन ग्राम सभा बड़ा होने ना, जो हमारा निधि है वो ये माननीय विधायक जी ने भी कुछ सहयोग किया, 2 रोडे वो भी बना दिए हैं, 2-3 रोड भी बना दिए हैं। माननीय प्रमुख जी ने भी कुछ सहयोग करके वो भी 2 रोडे बना दिए हैं। ग्राम सभा बड़ा होने के नाते सारे काम तुरंत करना ही होता है। लेकिन काम मैंने गीडा को भी लिया रखा है, उसका भी शायद टेंडर लोग करा दिए हैं, वो भी कुछ बनाने के चक्कर पड़े हैं। तो ऐसा नहीं, प्रयास सबका है, और जो जितना धन आएगा उतना सब काम करेगा। और अब हमारे गांव कहीं कच्चा नहीं है और खड़ंजा भी नहीं है, आरसीसी की रोडें हैं और इंटरलॉकिंग है। अब आप बता रहे हैं अभी आपके घर पे आने के लिए जो पक्की सड़क आरसीसी जो आ रही है, उससे जब आपकी तब मुड़ा जाता है, हाँ, तो उसमें तो वह खड़ंजा पाया जाता है। उसमें जो आधे जो हैं, आधे इंटरलॉकिंग हो चुके हैं, आधे खड़ंजे पड़े हैं। तो जैसे जैसे जितनी धनराशि आती है उससे बनता जाता है, वो भी बन जाएगा। तो अभी तो मान लें कार्यकाल में कुछ बढ़ोतरी हुआ है, अगर आएंगे उसको बनवा दिया जाएगा। तो गीडा के गोद में बसा हुआ यह गांव है, यहाँ अभी आपने बताया कि पशुपालक हैं और अच्छी संख्या में, तो उन पशुपालकों के लिए क्या आपने काउ शेड का भी निर्माण करवाया? नहीं, काउ शेड जैसे किसी एक व्यक्ति का, मान लीजिए हमारे पास जो काउ शेड की व्यवस्था होता है, हमारी जमीन तो कहीं होनी चाहिए। वह तो किसान का ही जमीन होगा ना। तो किसान को वहां सारे के सारे काउ शेड बनते हैं, मरेगा भुगतान किसी बड़ी खराब है, जो बने उससे नहीं हो पा रहे हैं, नए निर्माण कैसे कोई करेगा? समस्या से खड़ी हो रही है। जो भुगतान हो, जो बन गए उसी का भुगतान नहीं हो पा रहा है, और जो नहीं बना, अब जो बनने के कारण है तो सारे अपने अपने छोटे छोटे कसकार अपना अपना घर पर डाल रखे हैं। हमारा जो उचित है हम करवा देते हैं, जो चाटो करवा दिए, बकिया जो कर रहे हैं। लेकिन अगर पशु चिकित्सालय की आवश्यकता वो हम कहाँ करेंगे? वो तो सरकारी व्यवस्था हो जाना चाहिए, जो निजी व्यवस्था है कर देना चाहिए उसको जाकर वो दिखाएगा, अपना सुनाएगा वहां पर जाकर। आगामी पंचायत चुनाव में आपके यहाँ भी कई प्रत्याशी होंगे ग्राम प्रधान के लिए, आपके विपक्षी भी सशक्त भूमिका में रहते हैं। ऐसे में आप जो है अपनी जनता से क्या अपील करेंगे? और तंत्र में संविधान की मर्यादा रखने के लिए हम कोई किसी को मना नहीं कर सकता, न कोई किसी को विपक्षी कर सकता, न कोई पक्षी कर सकता। जो जिसको जब जहां चाहेगा अपनी भार आजमाएगा, गांव के विकास के लिए अपना सहयोग करेगा, लड़ेगा। हमारा उनके लिए धन्यवाद ज्ञापित है। जो जैसे अपना विकास गांव करे वो करना चाहे, मेरी तरफ से किसी को कोई शिकायत नहीं है, न कोई त्रुटि है। जनता से अपील, जनता से क्या? हाँ, जनता से अपील है, जनता से मेरी अपील है कि अगर पुनः मैं अगर आपके सामने खड़ा होता हूं तो मुझे सहयोग करने की कृपा करिएगा। आखिर क्यों? क्योंकि कुछ चीजें मैंने, अगर आपको अच्छा लगा हो जो मैंने किया, इसलिए आप सहयोग करने की कृपा करिएगा, सहयोग करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।